बिजली ने तो दुकानदारों को रुला दिया। आज छठ की जो बाजार थी वो फीकी रही। क्यों रही? क्योंकि लाइट 1 बजे से लेकर अब तक करीब 9 बजने जा रहे हैं, बिजली अभी तक नहीं आई। कुछ तकनीकी कारण से, कुछ खराबी से चलते रोडवेज के पास जो ओवरब्रिज के पास जो पावर की जो केबल है उसमें कुछ फॉल्ट आई है, जिस तरीके से एसडीओ टाउन बता रहे हैं। लेकिन व्यापारियों में आक्रोश इस बात का है कि ये आए दिन इस तरह की समस्याएं होती हैं कि बिजली का फॉल्ट हमेशा उसी जगह पे होता है और बार बार विभाग बनाता। आखिर क्या कमी रह गई, क्या उस वायर में कुछ प्रॉब्लम है कि जो सरकारी महकमा उसको ठीक नहीं कर पा रहा। लेकिन आज का जो धंधा था, जो बिजनेस था, जो साल भर का इंतज़ार था व्यापारियों को कि हम छठ पूजा में अच्छी आमदनी करेंगे और जो नुकसान उसकी भरपाई करेंगे, लेकिन और नुकसान हो गया। ये बात करते हैं मंजा जी से, जो व्यापार मंडल के नेता हैं। क्या रहा आज जब मैं दुकान पर आया तो इन्वर्टर कुछ चार्ज थी, लेकिन बिजली 1 बजे जाने के बाद इन्वर्टर रात में हम लाइट काट के जाते हैं, लाइट गुम करके, तो जो भी दिन में लाइट रहती है उसी से चार्ज होता है। तो सुबह में जितना देर चलना था चला, उसके बाद हमारी इन्वर्टर की सेवा समाप्त हो गई और हमारे पास जो भी ग्राहक आए वो बिना लाइट के घूर गए, क्योंकि कपड़ा है जो कि लाइट के ही जोले में बिकता है। और हम जब शाम तक बैठे रहे तो सामने वाले जो सोलर लाइट लगाए हैं, शाम को किसी तरह के बोले, रिक्वेस्ट किए कि थोड़ा सा जलाने की लाइट दे दीजिए। तो शाम को हम जाकर पहले ग्राहक से बोहनी किए। तो और सबसे बड़ी बात कि हम तो साड़ी के दुकानदार हैं, शर्ट पैंट बेचते हैं, तो कुछ दुकानदारी हम पहले कर चुके थे। लेकिन रेडीमेड वाले जो हैं लास्ट में दुकानदारी, जो कि आज 12-1 बजे तक लोग दुकानदारी करते हैं, रेडीमेड लास्ट में बिकता भी है, वो बेचारे दुकानदार आज बहुत मायूस दिखे। क्योंकि जो चहल पहल 12-1 बजे तक रहती थी, आज 7 बजे 6 बजे ही सब कोई दुकान अपनी बढ़ा कर चले गए और इतने मायूस दिखे। उनकी दुकानदारों का जो बेचैनी था, पूरे मिला दिया जाए तो करोड़ों रुपये का आज का व्यापार नुकसान हुआ है। और छठ पूजा में हर कोई प्रभावित है, जो कि फल बेचने वाले भी लाइट के उजोले में, रेडीमेड वाले भी, कपड़े वाले भी, जितने भी छठ में जो सामग्रियां लगती हैं सब अभी 11-12 बजे तक चल रहता है। आप सन्नाटा इधर लाइट घुमा कर देख लीजिएगा, पूरी बाज़ार लाइट के चलते आज सन्नाटा दिख रहा है। मैं बिजली विभाग, जो कि हर साल आता है, बिजली विभाग से को पहले इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए थी कि जहाँ जहाँ फॉल्ट है, जहाँ जहाँ पहले फॉल्ट आ चुका है वहाँ चेक कर लेते कि ये सीज़न का त्यौहार है। एक तो बहुत दिनों बाद एक चहल पहल दिख रही थी मार्केट में, जो कि दुकानदारों में बहुत उत्साह था। आज मायूसी पे पानी फिर गया। प्रदीप जी, आप व्यापारी नेता हैं और आज आपके ज़िले में क्या खबर आई शहर में? जी सर, सबसे बड़ी बात है पूर्वांचल में जो है छठ महापर्व के रूप में मनाया जाता है और छठ जो है व्यापारियों के लिए एक सुनहरा अवसर होता है। और ऐसे मौके पे लाइट का न रहना, जबकि सुबह में लगभग 1 बजे से लाइट नहीं है, हमारी इंडस्ट्री पे भी लाइट नहीं है, इंडस्ट्री लाइट के बिना बंद रही है, दिन भर लाइट नहीं मिली है। और आज बराबर ये पुल पे ख़राब है। अभी मैं सीडीओ साहब से भी बात किया, बताया कि सीडीओ साहब लाइट नहीं है, मंत्री जी को भी कॉल किया, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई है। मुझे बात किए हुए 1 घंटा हो गया। सीडीओ साहब ने कहा कि नहीं, आधे घंटे में लाइट आ जाएगी। पुलिया पे कुछ वर्क हो रहा है, पुलिया पे बार बार ख़राब होता है। मेरा कहना यह है कि बार बार वहाँ परमानेंट कोई सोल्यूशन उसका क्यों नहीं होता, बार बार हर त्यौहार में ये डिस्टर्ब करता है। और लाइट की चक्कर में डबल केबल होना चाहिए, एक केबल पे फॉल्ट है, दूसरा केबल काम करे। जी हाँ, वैसा होना चाहिए। लेकिन हमें तो ये लगता है कि इस सरकार को बदनाम करने का भी एक साजिश चल रही है कि प्रत्येक त्यौहार में, हिंदू के प्रत्येक त्यौहार में ये लाइट काट दिया जाए, जिससे सरकार को इसकी आलोचना झेलनी पड़े। ये बहुत बुरा हो रहा है। हम व्यापारियों के साथ इस पे सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। निश्चित तौर पे हम व्यापारी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। शहर में लाइट न रहने के कारण आज सारे व्यापारी फाका, मतलब भीड़ तो सुबह से बहुत रही, लेकिन शाम से भीड़ खसक गई, इसलिए कि लाइट नहीं थी। और आज अभी देखिए जाके सारे दुकान बंद हो चुके हैं। अब बताइए, छठ के पर्व में ऐसा मतलब झेलना ये उचित नहीं है। प्रशासन को भी यहाँ संज्ञान लेना चाहिए, यहाँ मंत्री जी को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, इस पे गंभीरता से इस पे कार्रवाई करानी चाहिए। दोस्तों, तो आज लाइट कटौती के कारण, कटौती का टेक्निकल खराबी के कारण आज व्यापारियों में रोष है।
आक्रोश है, मायूस हैं। रजनीकांत जी, आपने क्या समस्या देखा? क्या शहर में कुछ हिस्सों में लाइट थी, कुछ हिस्सों में थी, कुछ नहीं थी? क्या इसको आपने देखा? देखिए, मुख्य रूप से शहर का व्यापार जो है शहर के कस्टमर से नहीं चलता है, ये चलता है गांव देहात के कस्टमर से। गांव देहात के कस्टमर 12-1 बजे तक बलिया में आते हैं शहर में और अपनी खरीदारी कर करके शाम तक वापस जाते हैं। लेकिन जब वो बलिया में उनके आने का समय हुआ और वो आए तो लाइट यहाँ चली गई। लाइट जाने के बाद जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स भी हैं वो शाम के समय जो है वो उसी लाइट में, स्ट्रीट की लाइट में ही अपना काम करते हैं। उनका तो सारा माल कच्चा सौदा है, वो सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। वो बेचारे अलग परेशान हैं कि उनके जो है फल आदि नहीं बिके। जितने हमारे दुकानदार हैं उनके यहाँ लाइट की कमी की वजह से निश्चित रूप से लाइट पर आदमी ज़्यादा लोड रखता है, वो कम लोड रख करके और जैसे तैसे थोड़ा बहुत व्यापार किए हैं, लेकिन मूल रूप से उनका व्यापार सही से नहीं हो पाया है। आज के दिन बलिया में कई करोड़ का व्यापार हो जाता है, लेकिन लाइट के अभाव में लोगों को काफ़ी झेलना पड़ा। व्यापारियों का हमारा व्यापार कम हुआ। जो लोग गांव देहात से चल कर के आए उनको भी, वो भी सही से अपनी खरीदारी नहीं कर पाए, वो भी तनाव में और गुस्से में वापस गए। और इससे सरकार की काफ़ी आलोचना लोग करते रहे कि योगी जी, जहां हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का कहना है कि त्योहारों में, खासकर त्योहारों में और अन्य समय भी लाइट नहीं कटनी चाहिए, वहाँ इतनी लाइट कट रही है। बलिया में तो बहुत ज़्यादा लाइट इस समय कटने लगी है इसकी वजह से, और ये सिर्फ अधिकारियों की नाकामी की वजह से कट रही है। ये नहीं है कि विद्युत नहीं है, विद्युत सप्लाई आ रही है हमारे यहाँ बलिया में, यहाँ से सप्लाई आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं ये लोग, और बार बार ऐसा हो रहा है। और तीज त्योहारों पे तो खासकर थोड़ा इनको ही पता है कि भाई लोड ज़्यादा रहता है उस समय। तीज त्योहार में लोग जो है कुछ ज़्यादा ही लाइटें जलाते हैं, भाई सबको अपना काम होता है, लेकिन ये लोग लाइट को ठीक से सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे हैं। अतः यहाँ के अधिकारियों पे कुछ ऐसे कार्रवाई करें कि ये विशेष परिस्थितियों में इन लोगों के पास कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, और पूरे व्यापार को चौपट कर रहे हैं। व्यापारी वैसे तब परेशान है कि उसका व्यापार कम होता जा रहा है, ऑनलाइन बाजार की वजह से, अन्य वजह से इस तरह से होता रहेगा तो फिर लोग शहर में आना भी छोड़ देंगे। वो ऑनलाइन से घर पे ही मंगा लेंगे कि शहर जाऊं और दिन भर परेशान भी हूं और माल भी ना खरीद पाऊं। तो इससे व्यापारी में काफ़ी आक्रोश है और ये सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पे जिन अधिकारियों की गलती की वजह से इतनी लाइट कट रही है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। जी दोस्तों, ये पूरा सन्नाटा है। ये शहर के प्रमुख मार्केट है। देखिए, रोशनी ना होने के कारण मायूस हो गया है, एकदम सूना हो गया है, दुकानें बंद हो गई हैं। ये अंधेरे का दृश्य है। आपका क्या नुकसान झेलना पड़ा? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, व्यापार मेरा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। बिजली न रहने से हमारा बहुत व्यापार प्रभावित हुआ। तो दोस्तों, एक बात और उठती है कि सरकार स्मार्ट मीटर की तरफ जा रही है, लेकिन बिजली ट्रांसफार्मर, खंबे, वो कब स्मार्ट होंगे? स्मार्ट मीटर लगा देना ये कोई बहादुरी नहीं है, स्मार्ट व्यवस्था देना सबसे बड़ी बहादुरी है। लेकिन सरकार और यहाँ के बिजली विभाग सिर्फ स्मार्ट मीटर पे ध्यान लगाए हुए हैं। अरे तार को स्मार्ट कर दो ना भाई, तार को स्मार्ट करो, ट्रांसफार्मर को स्मार्ट करो, व्यवस्थाओं को स्मार्ट करो, इसके बाद स्मार्ट मीटर लगाओ, मजा आएगा। नमस्कार।